मेरे अजीज दोस्तों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हम में से बहुत से लोगों के दिलों में उठता है, खासकर जब हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं या उनके पड़ोस में बसते हैं। यह सवाल बहुत आम है और अक्सर हमें एक अजीब कशमकश में डाल देता है। सवाल यह है कि क्या हम प्रसाद या भोग खा सकते हैं, यानी वो खाना जो किसी देवी देवता के नाम पर किसी मूर्ति के आगे चढ़ाया गया हो। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कोई हमें प्यार से दे तो क्या हम उसे खा सकते हैं, शायद बिस्मिल्लाह पढ़कर। यह एक बहुत ही नाजुक और अहम मसला है जिसका ताल्लुक सीधे हमारे ईमान और अकीदे से है। इस सवाल का जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते से है। इस्लाम में हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गहरा है। यह सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत के लिए नहीं बल्कि हमारी रूहानी पाकीज़गी के लिए भी है। जब कोई हमें अपने त्योहार का खाना देता है तो हम उसे मना करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहते। हमें लगता है कि यह दोस्ती के खिलाफ होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे दिल में अल्लाह का खौफ भी होता है कि कहीं हम कोई ऐसा काम न कर बैठें जो हमारे दीन में मना हो। इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह। अक्सर यह दलील दी जाती है कि अगर हम उस खाने पर अल्लाह का नाम ले लें, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तो शायद वो हमारे लिए जायज हो जाएगा। यह ख्याल इसलिए आता है क्योंकि हम बिस्मिल्लाह की बरकत को जानते हैं। हम हर अच्छा काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो क्या यह ताकतवर कलिमा एक ऐसी चीज को भी पाक कर सकता है जो असल में किसी और के नाम पर पेश की गई हो? क्या हमारा इरादा और अल्लाह का नाम लेना उस खाने की असलियत को बदल सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। हमें यह समझना होगा कि दीन सिर्फ हमारी नीयत और जज्बात का नाम नहीं है, बल्कि दीन अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने का नाम है। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम इस मसले की गहराई में उतरते हैं। हम किसी की दिल आजारी करने के लिए नहीं बल्कि अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए इस बात को सीखेंगे। हमारा मकसद अपने गैर मुस्लिम भाइयों को नीचा दिखाना नहीं बल्कि अपने दीन के उसूलों पर मजबूती से कायम रहना है। अल्लाह ने हमें जो हिदायत दी है उसमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान ए पाक में इस बारे में क्या फरमाते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है और इस बारे में हमारे उलमाए किराम क्या रहनुमाई करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने हमारे लिए क्या हलाल है और क्या हराम है, इसे कुरान मजीद में बहुत साफ साफ बयान कर दिया है। इसमें कोई शक या शुभे की गुंजाइश नहीं छोड़ी। खाने पीने की चीजों के बारे में अल्लाह ने कई जगहों पर हिदायत दी है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 173 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफहूम है उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार जो खुद मर गया हो, खून, सूअर का गोश्त और हर वो चीज हराम की है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। यह आयत बिल्कुल वाजह है। इसमें चौथी किस्म की हराम चीज वही है जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो। इसी तरह का हुक्म हमें कुरान में और जगहों पर भी मिलता है ताकि बात बिल्कुल पक्की हो जाए। सूरह अल माइदा आयत नंबर 3 में भी अल्लाह ताला हराम चीजों की एक लंबी फहरिस्त बताते हैं और उसमें फिर से इस बात को दोहराते हैं, और वो जानवर जो किसी आस्ताने थान पर जबह किया गया हो। और इसी आयत में आगे फरमाते हैं, और वो भी हराम है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। इन आयतों से यह बात दिन की रोशनी की तरह साफ हो जाती है कि कोई भी खाना, चाहे वो गोश्त हो या कोई और चीज, अगर उसे अल्लाह के अलावा किसी और को खुश करने के लिए किसी और के नाम पर पेश किया गया है तो वो एक मुसलमान के लिए हराम है। अल्लाह ताला ने यह हुक्म क्यों दिया, इसकी वजह को समझना बहुत जरूरी है। यह मसला सिर्फ खाने का नहीं बल्कि तौहीद का है, यानी अल्लाह को एक मानने का। जब कोई चीज अल्लाह के नाम पर ज़बह की जाती है या अल्लाह के नाम पर तैयार की जाती है तो हम यह इकरार करते हैं कि यह रिज्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है।
लेकिन जब कोई चीज किसी देवी, देवता, पीर या किसी बुजुर्ग के नाम पर चढ़ाई जाती है तो यह अमल शिर्क के करीब ले जाता है। यह ऐसा है जैसे हम यह मान रहे हैं कि नफा और नुकसान पहुंचाने में अल्लाह के साथ कोई और भी शरीक है। इस्लाम की बुनियाद ही तौहीद पर है और इस बुनियाद से टकराने वाला कोई भी अमल इस्लाम में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुरान ए करीम की एक और आयत सूरह अल अनआम की आयत नंबर 121 में अल्लाह और भी सख्ती से फरमाते हैं, और उस जानवर में से मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, और बेशक यह काम गुनाह है। इस आयत से उल्मा यह नतीजा निकालते हैं कि जिस पर जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ दिया जाए वो भी खाना जायज नहीं, तो उस खाने का क्या हुक्म होगा जिस पर जानबूझकर अल्लाह के बजाय किसी और का नाम लिया गया हो। यकीनन वो और भी ज्यादा सख्ती से हराम होगा। ये कुरान की साफ साफ हिदायतें हैं जो हमें बताती हैं कि प्रसाद या भोग खाना एक मुसलमान के ईमान के खिलाफ है। अब हम इस मसले की जड़ को समझते हैं और वो है शिर्क। शिर्क क्या है? आसान लफ्जों में शिर्क का मतलब है अल्लाह की जात में, उसकी सिफात, खूबियों में या उसके हुकूक, अधिकारों में किसी और को शरीक करना। अल्लाह को एक मानना सिर्फ यह नहीं है कि हम कहें कि खुदा एक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम यह माने कि एक, इबादत के लायक सिर्फ वही है। 2, दुआएं सिर्फ उसी से मांगी जानी चाहिए। 3, नजर और नियाज सिर्फ उसी के नाम की होनी चाहिए। 4, और हर चीज पर कुदरत सिर्फ उसी की है। जब हम किसी और के नाम पर खाना चढ़ाते हैं तो हम गोया कि यह अकीदा रख रहे हैं कि वो हस्ती भी हमें कुछ दे सकती है या हमारा कुछ भला कर सकती है। यही शिर्क है जिसे इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह अन-निसा आयत 48, बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और इससे कम जो गुनाह हैं जिसे चाहेगा बख्श देगा। आप इस आयत की सख्ती का अंदाजा लगाइए। अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा अगर इंसान उस पर तौबा किए बिना मर जाए। प्रसाद या भोग चढ़ाने का जो अमल है वो शिर्क का एक इजहार है। यह उस अकीदे पर मबनी है कि अल्लाह के सिवा कोई और भी है जिसे राजी करने से हमारी मुरादें पूरी हो सकती हैं। इसीलिए उस खाने को खाना उस शिर्क वाले अमल में एक तरह से शरीक होने जैसा है, या कम से कम उस अमल को ठीक समझने जैसा है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें इसकी मिसाल मिलती है। नबी बनने से पहले भी जब मक्का में हर तरफ बुत परस्ती आम थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उस खाने को नहीं खाया जो बुतों के नाम पर ज़ब्ह किया जाता था। सहीह बुखारी में हदीस है कि ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल जो तौहीद पर कायम थे से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो उन्होंने भी बुतों के नाम पर ज़ब्ह किया हुआ गोश्त खाने से इनकार कर दिया और कहा, 1, मैं वो नहीं खाता जो तुम अपने बुतों के नाम पर ज़ब्ह करते हो। यह नबी बनने से पहले आपकी फितरत की पाकीज़गी थी। नबी बनने के बाद तो कुरान का हुक्म आ गया और यह चीज हमेशा के लिए हराम हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, प्रसाद खाना सिर्फ पेट भरने का मसला नहीं है, यह हमारे अकीदे और ईमान का मसला है। जब हम वो खाना खाते हैं तो हम अनजाने में एक ऐसे अमल की तायद कर रहे होते हैं जो इस्लाम की बुनियाद यानी तौहीद के बिल्कुल खिलाफ है। हम अपनी जबान से तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन हमारा अमल उस कलमे की गवाही के खिलाफ जा सकता है। हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। शैतान हमें दोस्ती, मुरव्वत और लिहाज के नाम पर ऐसे कामों में मुब्तला करना चाहता है जो हमारे ईमान को कमजोर कर दें। अब हम उस अहम नुक्ते पर आते हैं जो बहुत से लोगों के जहन में एक बहाने या एक रास्ते के तौर पर आता है। वो सोचते हैं कि ठीक है, खाना तो गैर अल्लाह के नाम पर है, लेकिन अगर हम खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पराच लें तो क्या वो हराम चीज हमारे लिए हलाल नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ने से कोई हराम चीज हलाल नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाह एक बहुत बरकत वाला कलिमा है, लेकिन यह अल्लाह के बनाए हुए उसूलों को बदलने की ताकत नहीं रखता।
यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो चीजों की हकीकत को बदल दे। आप एक मिसाल से समझिए, क्या कोई शख्स शराब की बोतल पर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे पी सकता है और यह उम्मीद कर सकता है कि अब वो उसके लिए हलाल हो गई? यकीनन नहीं। क्या कोई सूअर के गोश्त पर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे खा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई चोरी के माल पर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे इस्तेमाल कर सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि ये चीजें अपनी जात में, अपनी असलियत में हराम हैं। अल्लाह ने इनको हराम करार दिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म हलाल और जायज कामों को शुरू करने के लिए है ताकि उनमें बरकत हो। यह हराम कामों को जायज बनाने का कोई लाइसेंस नहीं है। जब कोई खाना पहले ही किसी और के नाम पर मंसूब कर दिया गया, किसी और की इबादत में पेश कर दिया गया, तो उसकी हैसियत बदल गई। वो अब सिर्फ खाना नहीं रहा, वो एक शिरकिया अमल का हिस्सा बन गया। अब उस पर बाद में अल्लाह का नाम लेने से उसकी वो पहली हैसियत खत्म नहीं होगी। वो चीज पहले ही नापाक हो चुकी है अकीदे के लिहाज से। उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ना ऐसा ही है जैसे किसी गंदी चीज पर खुशबू छिड़क देना। खुशबू से उसकी ऊपर की बदबू शायद थोड़ी देर के लिए दब जाए, लेकिन उसकी अंदर की गंदगी खत्म नहीं होती। इसी तरह बिस्मिल्लाह उस खाने को रूहानी तौर पर पाक नहीं कर सकता जो शिर्क की गंदगी से आलूदा हो चुका हो। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हलाल और हराम का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। इंसान अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से या अपनी सहूलत के लिए किसी हराम को हलाल या किसी हलाल को हराम नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, सूरह अन-नहल आयत 116, और अपनी जबानों से झूठ मूठ न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम है, ताकि अल्लाह पर झूठ बांधो। इसलिए यह कहना कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से प्रसाद हलाल हो जाता है, यह अल्लाह के दीन में अपनी तरफ से एक बात बढ़ाने जैसा है, जो कि बहुत संगीन मामला है। हमें हमेशा कुरान और सुन्नत से मिली साफ हिदायतों पर ही अमल करना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, इस मसले पर तमाम उलमा ए किराम का इत्तिफाक है, यानी सब एक राय रखते हैं, चाहे वो किसी भी फिक्र या मसलक से ताल्लुक रखते हों। कुरान की इन साफ आयतों की मौजूदगी में किसी के लिए भी कोई दूसरी राय देने की गुंजाइश ही नहीं है। तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो खाना जो गैर अल्लाह के नाम पर चढ़ाया गया हो, जैसे प्रसाद, भोग या किसी मजार की नजर व नियाज, वो मुसलमानों के लिए खाना हराम है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। यह दीन के बुनियादी उसूलों में से एक है। इसीलिए हमें किसी भी किस्म की गलतफहमी या शक में नहीं रहना चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमली जिंदगी में क्या करें। अगर आपका कोई पड़ोसी, दोस्त या साथ काम करने वाला आपको प्रसाद देता है, तो आपका रवैया क्या होना चाहिए? सबसे पहली और बेहतरीन बात यह है कि आप बहुत प्यार और अखलाक के साथ माजरत कर लें। आप कह सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा, लेकिन मेरे मजहब में मुझे इसकी इजाजत नहीं है। आप वजह बता सकते हैं कि हम सिर्फ वो चीज खाते हैं जो एक अल्लाह के नाम पर हो। नरमी और हिकमत से बात करने से इंशाअल्लाह सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, बल्कि हो सकता है कि वो आपके अपने दीन पर अमल करने के जज्बे का एहतराम करे। अगर आप ऐसी सूरत हाल में हैं जहां आपको यकीन नहीं है कि यह खाना प्रसाद है या नहीं, यानी आपको शक है। मिसाल के तौर पर किसी त्योहार के मौके पर कोई आपको मिठाई देता है, लेकिन आपको नहीं पता कि यह पूजा में चढ़ाई गई है या बाजार से सिर्फ मेहमानों के लिए खरीदी गई है। ऐसी शक की हालत में इस्लामी उसूल यह है कि परहेज किया जाए और उस चीज से बचा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शुबहात यानी शक वाली चीजों से बचा, उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया। शक वाली चीज को छोड़ देना एहतियात और तकवे की निशानी है। यकीन होने पर तो खाना वैसे ही हराम है, लेकिन शक की सूरत में भी बचना ही बेहतर है। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि वो हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हमें तौहीद पर मजबूती से कायम रखे और हर किस्म के छोटे और बड़े शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए। या अल्लाह, हमें हमेशा हलाल और पाकीज़ा रिज्क खाने की तौफीक अता फरमा और हर हराम लुकमे से हमारी और हमारी औलादों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको सिरात ए मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और हमारे दिलों को
ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।